जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल SKG स्टडी सेंटर में। आज हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। जैसे कि भूकंप जो होता है उसको कौन चीज़ से मापते हैं हम, तो रिएक्टर स्केल के द्वारा क्या किया जाता है, इसको मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, नदी में जब बाढ़ आ जाता है उसका क्या कारण है, तो इसका प्रमुख कारण जो है कि जल की अधिकता। अगर जल की अधिकता हो जाएगा तो क्या हो जाता है, नदियों में बाढ़ आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए, प्राकृतिक आपदा जो है प्रकृति में घटने वाला घटना है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो इस सुनामी जो है कि प्राकृतिक आपदा है, उसकी आपदा है। बाढ़ जो है कि जो आपदा है, भूकंप भी आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये तीनों तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन डी जो है आतंकवाद, ये जो है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें कौन सा मानव जनित आपदा है। देखिए, मानव जनित आपदा जो होता है, मानव के द्वारा जो है कि आपदा पैदा किया जाता है, तो कौन होगा, तो आतंकवाद जो है ये क्या है, मानव जनित आपदा है, क्योंकि आतंकवाद बनता है मानव। उसके बाद नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो है किस प्रकार की आपदा है, तो मानव जनित आपदा है। कौन सा है, मानव जनित आपदा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। उसके बाद नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन जो होता है, आपदा से बचने के लिए जो हम प्रबंध करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना आपदा प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। देखिए, मानव जनित आपदा नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भी मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी है, रेल दुर्घटना भी है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें पूछा गया है कि मानव जनित आपदा नहीं है, ये सब तो मानव जनित आपदा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, सुनामी क्या है। देखिए, सुनामी जो होता है, सुनामी क्या है, तो सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर है। क्या है, सुनामी क्या है, विनाशकारी समुद्री लहर है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अब बात आता है कि सुनामी होता है क्या है। देखिए, समुद्र में अगर भूकंप आ जाता है जिसके कारण क्या होता है, विनाशकारी लहर उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में भूकंप कब आया था। देखिए, बिहार में भूकंप जो है कब आया था, तो ये जो है कि आया था 1934 में। कब, 1934 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। देखिए, भूकंप जो है किस प्रकार का आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था, मतलब क्या कारण था महाराष्ट्र में भूकंप आने का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कोयना बांध का निर्माण हुआ, इसके कारण क्या है, भूकंप आया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। देखिए, विस्तृत क्षेत्र जो होता है, बड़ा सा क्षेत्र, इसको प्रभावित करने वाला आपदा है, तो इसका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है। देखिए, कम विनाशकारी आपदा कौन है, तो ये होगा भूस्खलन। अब यहाँ पर आता है विनाशकारी आपदा, ये हो जाएगा आपका क्या नंबर है, हाँ, विनाशकारी आपदा कौन है, तो कम विनाशकारी, तो कम विनाशकारी जो होता है ये कौन हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूस्खलन। तो ये जो है होता है क्या है, देखिए, कोई भी अगर मिट्टी जो है कि अगर खिसकता है, बड़े बड़े चट्टान जो है कि खिसक जाता है, उसको हम भूस्खलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप आना। देखिए, समुद्र में जब भूकंप आता है तो क्या होता है, सुनामी होता है।
सुनामी उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? देखिए अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है उसमें बंगाल की खाड़ी का चक्रवात क्या होता है, बहुत भयानक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? भारत का सूखा क्षेत्र कौन हो जाएगा? तो इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बाढ़ प्रबंध में किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए? देखिए बाढ़ प्रबंध जो होता है उसमें किन बातों पर ध्यान अधिक देना चाहिए? तो इसको देना चाहिए नदियों के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण पर। यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो ये जो है कौन सा क्षेत्र जो है कि ज़्यादा प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा आपको कश्मीर और उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, कश्मीर और उत्तराखंड जो है कि ज़्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? देखिए सुनामी जो है किस भाषा का है? तो जापानी शब्द है। कौन है, जापानी शब्द। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है, बाढ़ क्या है? देखिए बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है, बाढ़ क्या है? तो एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।